प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की है और अब प्रकृति पलटवार कर रही है। यह कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का। सुप्रीम कोर्ट भी अब यह समझ रहा है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पर या फिर इलीगल एनक्रोचमेंट, कहीं ना कहीं पेड़ों की इतनी ज्यादा कटाई हो गई, प्रकृति से इतना खिलवाड़ हो गया, प्रकृति का इतना दोहन हो गया कि अब वो पलटवार कर रही है और उसका नतीजा हमें दिखना शुरू हो गया है। जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बने हैं। बाढ़ में साफ तस्वीरें और वीडियोस दिखाई दिए जहां पर पानी के साथ साथ लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स यानी कि वुडन लॉग्स, कटे हुए पेड़ बाढ़ के साथ आते रहे। आखिर क्या था ये था प्रकृति के साथ खिलवाड़, पेड़ों की इलीगल कटाई, जंगलों पर नाजायज कब्जे। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को भी अब कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेना पड़ा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को खुद ये कहना पड़ा कि ये जो प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की है, अब प्रकृति बदला ले रही है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। आवाज उठाना ही हमारा काम है और आवाज को बुलंद करना आपकी मदद से इस समाज का बेहद अहम हिस्सा, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसलिए सरकारों के ऊपर कम से कम कोई जिम्मेवारी रखनी जरूरी है। और अब कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ने यह कहा है कि वो इन स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, यानी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जहां पर बाढ़ आए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यहाँ सबके चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे और आखिर उनसे ये पूछेंगे कि जो वीडियोस और तस्वीरें बाढ़ की दिखाई दी, पानी ने जो कुछ एक्सपोज कर दिया, आखिर वो क्या था। ये कटे हुए पेड़ कहां से आए, कहां पर एनक्रोचमेंट हुई थी, कैसे ये जंगल कटे, क्यों कटे। डेवलपमेंट के नाम पर हम प्रकृति को छीलते जा रहे हैं और अब पलटवार करने लगी है प्रकृति। पानी तो अपना जगह रास्ता बनाएगा, साथ ही साथ ये जो पेड़ आ रहे हैं, ये जिम्मेवारी किसकी है? क्या सरकारों की जिम्मेवारी नहीं? क्या सरकारें इसके लिए जिम्मेवार नहीं? इन सब पर बात होगी। वीडियोस हमने भी आपको दिखाए थे और दोबारा दिखा रहे हैं। ये वीडियोस साफ जाहिर करते हैं कि प्रकृति ने तो कहीं ना कहीं कहर ढाया है, मगर ये कहर ढाया क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही कि हम प्रकृति को उसकी स्पेस नहीं दे रहे। अब वो पलटवार करके अपनी स्पेस खुद लेने लगी है। ये सारा मामला सामने आया जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक डबल बेंच इन सारे मामलों पर सुनवाई कर रहा था कि आखिर ये फ्लड्स जो हुए, पोजीशन जो बनी, कैसे बनी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और उनके साथ साथ थे जस्टिस विनोद चंद्रन। विनोद चंद्रन ने उसके अगले केस के लिए पहले से ही वहां बैठे हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये कहा, उन्होंने कहा कि क्या मेहता साहब आप इस मामले को आगे उठाएंगे। उतने में मेहता साहब ने जवाब देते हुए ये कहा कि उन्होंने ऑलरेडी एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से बात की है और एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि वो सभी स्टेट्स के जहां पर बाढ़ आए थे चीफ सेक्रेटरी से संपर्क में है। उन सभी चीफ सेक्रेटरी से ये बात करेंगे कि आखिर ये बाढ़ के कारण क्या थे। और बड़ी बात यह है कि एक ऐसा ही नोटिस कोर्ट में और आया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी नोटिस दिया गया है। एक पिटिशनर है अनामिका रैना, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं आकाश वशिष्ठ, एक एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कहा है कि चंडीगढ़ से मनाली तक कुल 14 टनल्स आती हैं और इस 300 किलोमीटर के सफर में 14 टनल्स में जगह जगह ब्लॉकेज हुई। आखिर NHAI ये बताए कि डेवलपमेंट के नाम पर कितनी पहाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचाया गया। आखिर ये लगातार हर साल आ रहे बाढ़ क्या दर्शा रहे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी अब इस मामले का संज्ञान लेना पड़ा, बहुत सीरियसली सोचना पड़ा कि आखिर डेवलपमेंट के नाम पर ये हो क्या रहा है। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान तो गुरुवार को लिया है, मगर इसकी लेटेस्ट खबर यह है कि अब एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सभी चीफ सेक्रेटरी से इसकी रिपोर्ट मांगेंगे
कि आखिर आपकी स्टेट्स में जहां जहां बाढ़ आई वहां पर जो तस्वीरों में कटे हुए पेड़ दिख रहे थे वो किसने काटे? क्या सरकार की कुछ एजेंसीज इसके लिए जिम्मेवार हैं? क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास इसकी एक पूरी रिपोर्ट है कि सड़कें और बड़े बड़े सड़कों के जाल बिछाने के लिए उन्होंने कितने पेड़ों का बलिदान दिया और कितनी सड़कें जरूरी थी? क्या कुछ अधिक सड़कें तो नहीं बनाई गई? इन सारी चीजों पर बात होगी और रिपोर्ट भी आएगी ताकि आगे से ऐसी प्राकृतिक आपदाएं न आए, और अगर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती भी हैं तो कम से कम नुकसान हो, क्योंकि नुकसान तभी होता है जब ये बाढ़ आम जनता को, आम समाज को तंग करने उन इलाकों में पहुंच जाता है जहां लोगों की रिहाइशें हैं। पानी अपनी जगह बनाएगा और पानी तब आपको तंग करेगा जब आपने प्रकृति से छेड़खानी की होगी। और प्रकृति हमारे हरे भरे जंगल है, हमारे जंगलों को कौन एनक्रोच कर रहा है, कौन काट रहा है, इसका भी हिसाब सरकारों को रखना होगा। इसकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि आखिर पिछले कुछ सालों में हमारे जंगल कितने कम हुए, कितने सिकुड़ गए, आखिर ये वुडन लॉग्स किसने काटे, अगर ये टूट कर पहुंचे तो किस इलाके से टूट कर पहुंचे, क्या और पेड़ लगाए गए, क्या इमारतें, सड़कें, डेवलपमेंट के नाम पर हमने जो पेड़ काटे उसके बदले में पेड़ लगाए, और अगर पेड़ लगाए तो क्या उन्हें प्रॉपरली मैनेज किया, उन्हें सुरक्षित रखा? क्या हमने प्रकृति को सिर्फ छेड़छाड़ के लिए रखा या फिर प्रकृति की हिफाजत भी की? ये सब कुछ जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, इसको अब सरकारों को भी जवाब देना होगा। और ये बहुत अहम है हम सबके लिए ये जानना कि कहीं ना कहीं हम इंसान भी प्रकृति का हिस्सा हैं। हम प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है और प्रकृति का एक बड़ा हिस्सा है हमारा ग्रीनलैंड, यानी कि हमारे जंगल। जो हमारे जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें बहुत सारे स्पीशीज भी हैं, क्या हम उन सबको सुरक्षित रख पाए? क्या हमने उनके इलाके में इंकर्शन, इंट्रूजन, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं की? और अगर की है तो ये जो पलटवार हो रहा है उसी का नतीजा है। इन सब पर हम सबको सोचना होगा और सरकारों को इस पे जवाब देना होगा। तो आपको कैसा लगता है, क्या हमने जंगलों को एनक्रोच किया? क्या प्रकृति हमें तभी पलटवार कर रही है? ये सब कुछ जो आप सोचते हैं हमें डीएम करके बताइए और स्टोरी को साथ ही साथ शेयर करते जाइए। बहुत धन्यवाद।